दोस्तों, धन और संपत्ति और संपदा किसे नहीं चाहिए। और अगर ऐसा एक युक्ति हो या पूजा हो जिससे कि आपके धन संपत्ति में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो, तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि किस प्रकार हम श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करके और माँ लक्ष्मी का के नवम रूप की पूजा। आप अष्टलक्ष्मी के बारे में जानते हैं, लेकिन माँ का एक नवम रूप भी है जिन्हें हम माँ वरलक्ष्मी के रूप में जानते हैं। तो उनकी पूजा की जाती है श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में शुक्रवार तिथि में शाम को उनकी पूजा की जाती है। और माँ के प्रभावशाली आशीर्वाद से जातक के धन संपत्ति और माँ की आपकी जो भी कामना, आपको जो भी वरदान चाहिए, महालक्ष्मी आपको देती हैं। इसीलिए उनका नाम ही है वरलक्ष्मी। तो उनका नाम वरदान महालक्ष्मी है क्योंकि वो आपको वर देती हैं। तो उनकी पूजा के बारे में आइए हम जानते हैं। दोस्तों, वरलक्ष्मी माँ का नवम रूप है और माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं अपनी पूर्ण पूजा में, लेकिन उनकी पूजा के कुछ विधान हैं। तो श्रावण मास में आप शुक्रवार को यानी कि आने वाले 16 अगस्त को आप शाम को ये पूजा ज़रूर कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप एक कलश लीजिए, कलश में चावल भरिए, चावल में आप हल्दी की गांठ रखिए, कुछ चांदी के सिक्के रखिए, सुपारी रखिए और हल्दी से आप एक नारियल को बिल्कुल उसका विलेपन करें और उसमें एक कपड़ा लगाएं और आप उन्हें माँ लक्ष्मी के रूप में पूज सकते हैं। तो माँ वरलक्ष्मी का रूप जो है चावल भरे कलशों से होता है। तो उनकी आप पूजा ज़रूर करें शाम को 16 तारीख को, यानी किसी भी श्रावण के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आप ये पूजा कर सकते हैं। माँ को भक्ति और निष्ठा के साथ आप 9 प्रकार के मिष्ठान माँ को आप निवेदन करें, आप फल निवेदन करें। आप अपने घर में अगर आप चाहें तो भोग बनाकर माँ को निवेदन कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए और आप माता वर महालक्ष्मी को आंवले का भोग भी लगा सकते हैं। आंवला बहुत महालक्ष्मी को प्रिय है। तो कनकधारा स्तोत्र पाठ करते हुए आप आंवला माँ को अर्पित कीजिए और सीजनल फल आप माँ को अर्पित कीजिए। तो माँ अगर अत्यंत प्रसन्न होकर के आप जो भी वरदान चाहें, आप वरदान माँ आपको देंगी। ये पूजा मोस्टली जो है जो स्त्रियां अपने घर में करती हैं। और प्रावधान है कि आप माँ को कमल के पुष्प भी बिल्कुल माँ को निवेदन उनके प्रिय हैं। तो स्त्रियां अपने घर में करती हैं और वो एक हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम भी करती हैं अपने घर में। तो स्त्रियां अपने सखियों को भी अपने साथ बुला करके उनको सौभाग्य द्रव्य यानी कि हल्दी और कुमकुम उनको देती हैं, उनको चढ़ाती हैं। और कुछ जो सौभाग्य के द्रव्य होते हैं यानी कि जो शगुन होता है स्त्रियों का, वो भी वो अर्पित करती हैं दूसरे स्त्रियों को। इससे उनको उनके सौभाग्य में वृद्धि मिलती है। तो इस तरह से शाम को आप ज़रूर ये अपने घर में कोशिश करें। ये पूजा जो है दक्षिण भारत में अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रचलित है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि उत्तर भारत में ये पूजा ज़्यादा की नहीं जाती है श्रावण मास की। तो श्रावण मास में शिव जी की पूजा तो पूरे महीने हम करते ही हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी शुक्रवार को करना बहुत ही धन धान्य से पूर्ण अत्यंत शुभ माना गया है। तो आप ज़रूर इस 16 अगस्त को अपने घर में छोटे से ही हो लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें 9 प्रकार के मिष्ठान अर्पित करें क्योंकि माँ का यह नवम रूप है। यकीन मानिए दोस्तों, माँ की आशीर्वाद से मैंने तो बहुत ही बिल्कुल उसका असर देखा है अपने घर से। हम करीब 2012 से अपने घर में माँ वरलक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। मेरी शादी के बाद भी मेरी जो वाइफ़ है वो कर रही हैं और बहुत ही माँ ये जो पूजा होती है ये वरदान दायिनी होती है। ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आप माँ लक्ष्मी की एक फ़ोटो भी ले सकते हैं, लेकिन कलश की स्थापना ज़रूर कीजिए और कलश में पानी की जगह चावलों से कलश बनाएं, क्योंकि माँ धान्य लक्ष्मी चावलों में ही निवास करती हैं, चावल और नारियल में। और उसमें आप एक कौड़ी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सोने के सिक्के हों या चांदी के सिक्के हों, आप उस कलश में रख दीजिए। हल्दी की गांठ रखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, और जो नारियल है उसमें हल्दी विलेपन करके उसको एक ब्लाउज पीस से मोड़ के आप फिर उस कलश का निर्माण करें और माँ वर महालक्ष्मी की पूजा करें। तो ये इस साल का ये आखिरी जो है ये श्रावण का ये शुक्रवार है 16 तारीख को। तो ज़रूर अगर आप इस वीडियो को देख कर के
करना चाहते हैं तो मुझसे अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे कि कैसे करना है। मैं आपको पूरा विधान बता दूँगा। और मैंने पिछले साल में कुछ शॉर्ट्स भी दिए हैं हमारे वरलक्ष्मी को हमने किस तरह से सजाया है, क्योंकि कई लोग कलश में हाथ जोड़ कर के माँ को साड़ी पहना के बहुत सुंदर से माँ का रूप जो है वो बनाते हैं और माँ वरदा महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन मैं जो आपको विधान बता रहा हूँ वो बिल्कुल ही सरल प्रक्रिया है। आप माँ को इस तरह से माँ वरलक्ष्मी की पूजा करें। आप कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दें जो अपने घर में हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम के लिए आ सके और माँ की सामूहिक आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करें। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आपने कुछ सीखा इस वीडियो में भी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब नहीं किया हो। और मेरे चैनल में आप अपने कोई भी क्वेश्चंस हो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और जय महालक्ष्मी के नाम का ये आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। सो जय जय माँ वरलक्ष्मी और जय माँ अष्टलक्ष्मी। आपका ये श्रावण महीना बहुत ही सुखद जाए। धन्यवाद दोस्तों।